हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज के बारे में। ओके, सो ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम्स में भी आता है और जावा में ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, आपका एक कंसेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा इस वीडियो में। ओके, सी सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। थ्रो एक्चुअल में होता क्या है? ओके, सो बेसिकली इट इज़ यूज टू एक्चुअली क्रिएट एंड सेंड थ्रो एन एक्सेप्शन इन द प्रोग्राम। और थ्रोज मतलब क्या? इट इज़ यूज टू डिक्लेयर इन्फॉर्म दैट अ मेथड में पास एन एक्सेप्शन टू द कॉलर। सी जब हम प्रोग्राम में खुद से एरर क्रिएट करना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, तब हम यूज़ करते हैं किसका? थ्रो का। मतलब कि मैं अभी एरर थ्रो कर रहा हूँ। ओके, सिंपल सा मतलब यही हुआ। ओके, सो अगर थ्रो का एग्जाम्पल मुझे लिखना हो तो यही होगा। ओके, पहले आएगा थ्रो। ओके, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। ओके, ओके, ये आएगा। ओके, अभी हम देखते हैं थ्रोज एक्चुअल में होता क्या है। ओके, थ्रोज एक्चुअल में होता क्या है? सी बेसिकली जब हम मेथड में लिखते हैं थ्रोज, तो हम जावा को बोलते हैं लाइक अगर एरर आया तो मैं हैंडल नहीं करूँगा, आगे भेज दूंगा। सिंपल सा मतलब। ओके, ये होता है थ्रोज का मतलब। ओके, सो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये आएगा। इसे लिख सकते हो आप इसको, वाइड टेस्ट। ओके, थ्रोज और एंड में एक्सेप्शन। ओके, सिंपल है, ये होगा इसका एग्जाम्पल। ओके, अगर हम पर्पस अगर देखें दोनों के बीच का, ओके, दोनों के बीच का अगर पर्पस हम देखें तो थ्रो का पर्पस क्या है? थ्रो का यूज़ तब होता है जब हम मैन्युअली एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब जब हम खुद डिसाइड करें यहाँ एरर आना चाहिए एग्जैक्टली। ओके, तब थ्रो का, ये बेसिकली थ्रो का पर्पस होता है। और थ्रोज का क्या पर्पस होता है? थ्रोज का यूज़ होता है तब जब हम एरर हैंडल नहीं करना चाहते। ओके, हमें नहीं इतना काम करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देना चाहते हैं, तब हम थ्रोज का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद है यूजेज प्लेस। मतलब यूज़ एक्चुअल में कहाँ होता है? ओके, so basically throw use inside a method or block, or throws use in the method declaration after method name। मतलब थ्रो कहाँ लिखते हैं हम? मेथड के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर या फिर ट्राई ब्लॉक के अंदर। ओके, सो अगर इसका हम एग्जांपल देखें, ओके, थ्रो का अगर हम एग्जांपल देखें जावा में, तो हम क्या लिखेंगे? इफ एज ओके, ये होगा। ओके, सिंपल सा एग्जांपल है। ओके, ये होगा एग्जांपल। ओके, सो अभी हम समझते हैं थ्रोज कहाँ लिखते हैं हम। ओके, सो बेसिकली थ्रोज हम लिखते हैं मेथड डिक्लेरेशन में। ओके, सिंपल सी बात है। उसके बाद है नंबर ऑफ एक्सेप्शंस। मतलब क्या? कितने एक्सेप्शंस? थ्रो में बेसिकली सिर्फ एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। ओके, और थ्रोज में बेसिकली कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन सेपरेटेड बाय कोमास। मतलब मल्टीपल एक्सेप्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं हम इसमें। ओके, और बेसिकली इसमें कोमा से सेपरेट होता है ये कोड में। ओके, थ्रोज। अभी हम समझते हैं हैंडलिंग का लाइक रूल। ओके, हैंडलिंग का रूल बेसिकली ये तो सिंटैक्स है। ओके, ये तो सिंटैक्स है।
सी अभी हम समझते हैं हैंडलिंग को। ओके, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हैंडलिंग। ओके, सी बेसिकली हैंडलिंग का रूल होता है, बेसिकली थ्रो में क्या होता है, यू मस्ट हैंडल द एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच और थ्रोज, और थ्रोज में यू आर पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कॉलिंग मेथड। ओके, सो बेसिकली इन थ्रो अगर आप थ्रो यूज़ करते हो तो आपको एरर हैंडल करना ही पड़ेगा, या तो ट्राई कैच से या फिर थ्रोज से। ओके, उसके बाद ये थ्रोज यू आर पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कॉलिंग मेथड, मतलब कि अगर आप थ्रोज यूज़ करते हो तो आप बोल रहे हो कि लाइक भाई तू बहन तू हैंडल कर लेगा या कर लेगी। ओके, तू कर लेना हैंडल, मैं नहीं कुछ कर रहा, ये हो गया। ओके, उसके बाद ये चेक्ड और वर्सेस अनचेक्ड। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या है, थ्रो बेसिकली दोनों के लिए यूज़ होता है, चेक्ड के लिए भी अनचेक के लिए भी है। ओके, और थ्रोज किस लिए, मोस्टली चेक्ड एक्सेप्शन के लिए ही होता ही है, जैसे कि आई ओ एक्सेप्शन या फिर एसक्यूएल एक्सेप्शन, सिंपल। ओके, उसके बाद है कीवर्ड टाइप यूज फॉर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट एज एक्सेप्शन क्लास, और थ्रोज का क्या यूज फॉर डिक्लेयरिंग एक्सेप्शन नेम्स। ओके, उसके बाद हम समझते हैं एग्जाम्पल। ओके, सो इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सी हमने क्या किया, इम्पोर्ट जावा। ओके, पहले ये लाइन ले लिया हमने। ओके, सो बेसिकली ये लाइन इनपुट आउटपुट क्लासेस इंपोर्ट करती है। उसके बाद लाइन हमने दूसरी ली क्लास डेमो। ओके, क्लास डेमो, यहाँ हमने क्लास बनाई डेमो की। उसके बाद स्टैटिक वॉइड चेक एज, ओके, इंट एज थ्रोज एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या, ये बेसिकली मेथड हमने एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, इसलिए हमने थ्रोज एक्सेप्शन लिखा यहाँ। ओके, उसके बाद क्या लिया हमने, इफ़ एज 18। बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि लाइक अगर एज 18 से कम है तो। ओके, उसके बाद ये थ्रोज न्यू एक्सेप्शन नॉट एलिजिबल टू वोट, ये लाइन ली। सो बेसिकली यहाँ हमने क्या किया है, मैन्युअली एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं हम, मैसेज दिया बस हमने कि नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, उसके बाद क्या लिखा हमने, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एलिजिबल टू वोट। ओके, एलिजिबल टू वोट, यहाँ पे ये ऊपर का था, ये नीचे का है। ओके, सो बेसिकली अगर एज 18 या ऊपर है तो ये प्रिंट होगा अपने आप। ओके, और उसके बाद लिया हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ओके, ये वाली लाइन। सो बेसिकली मेन मेथड अभी हमारा स्टार्ट हुआ और प्रोग्राम यहीं से रन होता है। और उसके बाद लिया हमने ट्राई, दिख रहा है आपको ट्राई, तो बेसिकली हमने ट्राई ब्लॉक स्टार्ट कर दिया और यहाँ इसकी कोड हम लिखते हैं एक्चुअल में। उसके बाद हमने लिखा चेक एज 15। ओके, सो बेसिकली हम मेथड को कॉल कर रहे हैं कि बाबा, और एज दिया है हमने 15। ओके, उसके बाद लाइन क्या लिखी हमने, कैच एक्सेप्शन ई। ओके, अगर एरर आया तो यहाँ कंट्रोल आएगा हमारा अपने आप। उसके बाद लिखा हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ई डॉट गेट मैसेज, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाली लाइन। सो बेसिकली एरर का मैसेज प्रिंट करेगा यहाँ पे। सो आउटपुट हमारा क्या होगा, अगर एज 15 हो तो आउटपुट आएगा नॉट एलिजिबल टू वोट, अगर एज 20 हो तो आउटपुट आएगा एलिजिबल टू वोट। ओके, ये था हमारा ये एग्जांपल। तो अगर मैं बताऊँ आपको सिंपल वे में, ओके, सो याद रखने के लिए बस इतना सिंपल फॉर्मूला रखो आप याद की, थ्रो मतलब क्या, अभी एरर फेंको, और थ्रोज मतलब क्या, बाद में हैंडल होगा। ओके, तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का ये वीडियो, थ्रो क्या होता है, थ्रोज क्या होता है, कोड कैसे काम करता है इसमें। ओके, अगर वीडियो मेरी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।